जी स्टूडेंट, जैसे कि आप जानते हैं कि पिछली वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था लॉगरिथम्स की कुछ हिस्ट्री के बारे में हमने डिस्कशन की थी। यहाँ पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं ऑर्डिनरी नोटेशंस और ऑर्डिनरी नंबर्स। ठीक है, सबसे पहला जो टाइप ऑफ नंबर हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे वो हमारे पास ऑर्डिनरी नोटेशन या ऑर्डिनरी नंबर, दोनों का एक ही नाम है। तो इसका मतलब ये है कि हम जो रियल लाइफ में नंबर्स यूज़ करते हैं, जिसके आपके सामने कुछ 3 नंबर्स लिखे हुए हैं, इन नंबर्स को हम जस्ट कहेंगे ऑर्डिनरी नंबर्स, जो हम रियल लाइफ में एक्चुअली यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इनको नंबर्स को लिखने के लिए एक दूसरा एक मेथड है जिसको हम कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन। ठीक है, यानी साइंटिस्ट ने एक ऐसा मेथड डेवलप किया कि जैसे कि इस तरह के बड़े बड़े नंबर्स हों। फॉर एग्ज़ाम्पल इसके साथ लेट्स सपोज 15 ज़ीरोस लगे हों, या 1 पॉइंट और 7 के दरमियान 20 ज़ीरोस लगे हों। तो इन नंबर्स को हम किस तरह से डील करेंगे इन नंबर्स को, ताकि इनके बीच में से कोई ज़ीरो या कोई नंबर कोई मिस ना हो जाए। इसलिए साइंटिस्ट ने एक मेथड डेवलप किया जिसको हम कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन। ठीक है, तो साइंटिफिक नोटेशन, इन नंबर्स को साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के लिए एक फार्मूला जनरेट किया गया है साइंटिस्ट ने, जिसको हम लिखते हैं a मल्टीप्लाई पे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर पहले तो मैं लिखूँगा, इसको हम कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन। तो साइंटिस्ट ने इस नंबर को लिखने के लिए एक किया, या एक यूँ कहें कि एक फार्मूला बनाया है जिसको हम लिखते हैं इस तरह से, a मल्टीप्लाइड बाई 10⁻n, जहाँ पर a जो है, a इज़ एनी नंबर दैट इज़ बिटवीन 1 and 10। ठीक है, 1 जो है, a जो है एक नंबर होगा जो कि 1 से या 1 से ग्रेटर होगा और 10 से लेस होना चाहिए, 2 डिजिट नंबर नहीं होगा। ठीक है, सो उसके बाद n जो है, n इज़ एनी इंटीजर। ठीक है, n जो है वो कोई इंटीजर होगा। ठीक है, अब फॉर एग्ज़ाम्पल ये नंबर जो हमारे सामने लिखे हुए हैं, तो जैसे पहला नंबर है 15, ये वाला नंबर हम अगर हम इसमें लिखें तो किस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। जैसे कि आप देखें यहाँ पर 55 के सामने कितने ज़ीरोस हैं, और 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 ज़ीरोस हैं, और इसके अंदर पॉइंट कहाँ पर है, सबसे लास्ट में। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने करना क्या है कि इस पॉइंट को हमने शिफ्ट करना है फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट और सेकंड नॉन ज़ीरो डिजिट के बीच के। ठीक है, तो क्या करना होगा, हमने ये पॉइंट को इधर शिफ्ट करना है 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो 7 प्लेसेस हमने इस पॉइंट को शिफ्ट किया यहाँ पर, तो ये बन जाएगा 1.5 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻। अब हमने कितने डेसिमल प्लेसेस हमने शिफ्ट किया, 1 2 3 4 5 6 7 प्लेसेस हमने इसको शिफ्ट किया। तो n की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 7। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ दिस n इज़ 7, राइट। ठीक है, इसी तरह अगर अब देखें पॉइंट जो हमने शिफ्ट किया है, पॉइंट की जो शिफ्टिंग हमारी हुई है किस तरफ, इस डायरेक्शन में हुई है, तो आपके n की वैल्यू जो है वो हमेशा पॉजिटिव होगी। और लेकिन यहाँ पर आप देखें, इसमें आप देखें पॉइंट यहाँ पर है, यहाँ से हम कहाँ शिफ्ट करें, 1 2 3 4 5, और पॉइंट आ गया फर्स्ट और सेकंड नॉन ज़ीरो डिजिट के बीच में, बन गया 7.5 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻। अब पॉइंट 1 2 3 4 5 प्लेसेस, तो पॉइंट इस डायरेक्शन में जब मूव करें तो आपकी n की वैल्यू जो इंटीजर आप लिखेंगे वो नेगेटिव में होगी, दैट इज़ -5। ठीक है, तो हम लिखेंगे ये -5। ठीक है, ठीक है, सो इसी तरह अगर आप लास्ट नंबर को अगर आप देखें, लास्ट नंबर्स को, इस नंबर को अगर हम देखें तो इसमें हो क्या रहा है, इसमें भी पॉइंट कहाँ पर हमारे पास, इस नंबर के एंड में ही है। ठीक है, जहाँ पर नंबर कोई पूरा नंबर लिखा हुआ, होल नंबर लिखा हुआ, उसमें हर एक होल नंबर के आखिर में आपका पॉइंट डेसिमल पॉइंट हुआ करता है, जो कि हम मेंशन नहीं करते। ठीक है, तो इसको अगर हम लिखें
तो क्या होगा, ये किस तरह से लिखेंगे, ये होगा आपका डेसिमल पॉइंट यहाँ से 1 2 3 प्लेसेस हमने इस तरफ मूव किया, तो ये बन जाएगा 7.154 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁴ कितने प्लेसेस हमने मूव किया, 1 2 3। तो एक क्या चीज़ याद रखें, जब भी आपका पॉइंट इस तरफ इस डायरेक्शन में मूव करे तो आपकी एन की वैल्यू पॉजिटिव होगी, और जब आपकी डेसिमल पॉइंट इस डायरेक्शन में मूव होगी तो आपकी एन की वैल्यू नेगेटिव होगी। अब पिछले क्वेश्चंस में हमारे पास जो ऑर्डिनरी नंबर्स थे हमने उनको कन्वर्ट किया था स्टैंडर्ड नोटेशन के अंदर। अब हमारे पास स्टैंडर्ड या साइंटिफिक नोटेशन कहें, दोनों नाम से कॉल कर सकते हैं, स्टैंडर्ड नोटेशन या साइंटिफिक नोटेशन, ठीक है। तो अब ये इस नंबर को हमने कन्वर्ट करना किस में, ऑर्डिनरी फॉर्म में। ऑर्डिनरी फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो हमारे पास लेट्स सपोज हमारे पास नंबर क्या है, 6 है, ठीक है, यानी 6 के जस्ट आफ्टर यहाँ पर पॉइंट है, ठीक है। तो अब यहाँ से इस पॉइंट को हमने शिफ्ट कहाँ करना, -4 है, -4 है तो हमने किस तरफ जाना होगा, इस तरफ 1 2 3 4, ठीक है, पॉइंट इधर आ जाएगा, और यहाँ पे जितने भी हमने कर्व्स बनाए उनके अंदर एक एक ज़ीरो आप डालेंगे, तो पॉइंट के बाद भी एक ज़ीरो रखें जस्ट टू शो दैट पॉइंट यहाँ पर हमारे पास है, ठीक है। तो ये बन जाएगा हमारे पास नंबर 0.0006, ठीक है। इसी तरह हमारे पास अगर दूसरे एक वैल्यू है 5.06 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻10, ठीक है। तो अगर आप देखें ये तो काफ़ी बड़ा नंबर लिखा हुआ है इन्होंने 5.06, ठीक है। अब पावर 10 पॉजिटिव है तो यहाँ पर क्या होगा, आपने अपना पॉइंट किस तरफ शिफ्ट करना होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो यहाँ पॉइंट आएगा और आपका 0 1 2 3 6 7 8, तो मीन्स आपका जो नंबर होगा 506 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आपका नंबर होगा। तो ये आपका एक्सरसाइज है, बुक का नंबर एक्सरसाइज 3.1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर आपने जो है ना वो ऑर्डिनरी को साइंटिफिक में कन्वर्ट करना है, और क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर जिसके फर्स्ट 2 पार्ट्स में यहाँ कर चुका हूँ, ठीक है ना। तो ये जो है क्वेश्चन नंबर 2 है, तो आप एज ए प्रैक्टिस ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। फेडरल बोर्ड मैथमेटिक्स ग्रेड 9 की बुक है, इसके अंदर आप ये क्वेश्चंस कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।